अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको सैर करवाएंगे ऐसे शहर की जो कि दुनिया की सियाहत करने के लिए सबसे बड़ी जगह बन चुका है। ऐसा शहर जहां टूरिस्ट जाने के लिए सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं और ख़ूबसूरती तो उस शहर की बेमिसाल है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इस्तांबुल की। इस्तांबुल की तारीख क्या है? ये शहर सल्तनत उस्मानिया के बाद वीरान हो चुका था और आज इस शहर ने कैसे इतनी तरक्की कर ली और ऐसा क्या है इस शहर में कि हर कोई यहाँ आना चाहता है। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे, तो आप बंधे रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए नए आने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें अब निकलते हैं इस्तांबुल की सैर पर। सबसे पहले आपको इस्तांबुल की आबादी का बता दें। इसकी आबादी 15.5 मिलियन यानी 1,55,00,000 के करीब है, जो आबादी के एतबार से दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क इसे बनाती है। और इस शहर का कुल रकबा 5,461 मुरब्बा किलोमीटर है। लोगों को अक्सर ये लगता है कि यह शहर तुर्की का कैपिटल है, पर ऐसा नहीं है। तुर्की का कैपिटल अंकारा है। क्या आप जानते थे ये बात? इस्तांबुल की तारीख बहुत पुरानी है। सदियों पहले 3 सल्तनतों ने इस पर हुकूमत की, जिनमें रोमन, बेजेंटाइन और ऑटोमन एम्पायर शामिल हैं। आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताता चलूँ, इस शहर की तारीख में मुख्तलिफ नाम थे, जिनमें कुस्तुनतुनिया, बेज़ंतीन और इस्तांबुल हैं। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों बरे-आज़मों को आपस में मिलाता है। इस शहर के मशरिक यानी ईस्ट में एशिया, वेस्ट में यूरोप, नॉर्थ में मरामरसी और साउथ में ब्लैक सी है। इस शहर को 7 पहाड़ियों वाला शहर भी कहा जाता है। हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। रोमन सल्तनत के दौरान यहाँ बहुत सारे चर्च बनाए गए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा चर्च आया सोफिया भी शामिल है, जिसे सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया था। 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद ने इस शहर को फतह किया और फतह के बाद इस शहर में टॉपकपी पैलेस और बहुत सारी मसाजिद तामीर की गईं। इसलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, जिनमें सोफिया मस्जिद, सुल्तानी मस्जिद, ब्लू मॉस्क, फतेह मॉस्क यानी कैमी मॉस्क भी शामिल हैं। क्या आप जानते हैं इस्तांबुल 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल रहा है। 1923 में जमहूरी हुकूमत कायम हुई और इसका कैपिटल अंकारा बना दिया गया, जिसकी वजह से इस्तांबुल निगलेक्ट होने लगा। फिर 1950 में यहाँ नया तामीराती काम शुरू किया गया, नई सड़कें बनाई गई, नए कारखाने बनाए गए, पूरे मुल्क से लोगों को इस्तांबुल में लाना शुरू कर दिया गया। क्या आप जानते हैं तुर्की का मौजूदा वज़ीर आज़म तैयब उर्दगान भी इस्तांबुल से ताल्लुक़ रखता है। जब वो 90s में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की को 4 चांद लगा दिए गए और इस्तांबुल को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। शहर की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया टूरिज़म है। क्या आप जानते हैं तुर्की के ख़जाने में टैक्स 60% इस्तांबुल से ही आता है? आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस्तांबुल ने टूरिज़म में न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में इस्तांबुल को विज़िट करने के लिए 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग आए। दोस्तों, आपने देखा होगा ब्रिजेस को अमूमन दरिया या नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है, पर इस्तांबुल में एक ऐसा ब्रिज भी है जो कि 2 बरे आज़मों को मिलाता है ना ये मज़े की बात। ये पुल रात को बहुत दिलकश मंजर देता है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस्तांबुल का ग्रैंड बाज़ार, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाज़ारों में शुमार होता है, इस बाज़ार में 4,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। ये बाज़ार 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप तुर्की जाएं तो इसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ऑलरेडी 2 एयरपोर्ट्स हैं और अब तीसरा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस शहर में कितना विज़िटर आता है। यहाँ के खाने भी विज़िटर्स को अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। खाना खाने के शौकीन लोग यहाँ आकर खूब मज़े करते हैं। दुनिया के बेहतरीन शेफ़ इस्तांबुल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक गोश्त की बनी हुई डिशेस आपको अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ का शवरमा तो बहुत ही डिलीशियस है। जगह जगह पर शवरमा की दुकानें बनी हुई हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप तुर्की गए हैं तो आपने कौन से खाने खाए हैं।
यहाँ दिन का आगाज़ एक छोटी सी गोल नुमा ब्रेड जिसे समित कहा जाता है उससे होता है, जो अमूमन आपको देखने में छोटे छोटे ठेले सड़कों पर नज़र आएंगे। वैसे भी इनके डिफरेंट तरीक़ों से खाया जा सकता है। बीच में एक नटेला लगाकर, यानी चॉकलेट लगाकर, चीज़ लगाकर या जैम लगाकर। यहाँ की स्वीट यानी टर्किश डिलाइट जो कि बहुत ही फेमस है, हर कलर हर फ्लेवर में बनाई जाती है। इसमें नट्स का इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट फ्लेवर्स में इसको बनाया जाता है। ये आपको हर जगह से दस्तयाब होगी। इस्तांबुल में जब आप भी जाएं तो प्लीज़ इसको खाए बगैर मत आइएगा और अपने दोस्तों के लिए भी लेकर आइएगा। खाने और मीठे की बात हो तो इस्तांबुल के बकलावे का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही लजीज है और पूरी दुनिया में फ़ेमस है। जब आप तुर्की जाएं तो प्लीज़ बकलावा ज़रूर खाइएगा। हर खाने के बाद वैसे भी टर्किश रेस्टोरेंट्स में ये मिलता है। इस्तांबुल का फेमस स्पोर्ट फ़ुटबॉल है। तैयब उर्दगान को भी आपने कई बार फ़ुटबॉल खेलते हुए देखा होगा। यहाँ आपको देखने से भी गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ के लोगों के दिल भी बहुत साफ़ हैं। अब दिखाता हूँ वो जगह जहाँ विजिटर्स घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आया सोफिया की। एक ज़माने में ये चर्च था, बाद में इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके अंदर का नज़ारा आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अब दिखाता हूँ इस्तांबुल में ऐसी जगह जो कि टूरिस्ट की जान है, जहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस्तांबुल में जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ टॉपकापी पैलेस की, जो कि 15वीं सदी में बनाया गया। यहाँ जाकर आपको अंदर मालूम होगा कि राजा महाराजा कितनी शान व शौकत से रहा करते थे। इस्लामिक आर्ट का बेहतरीन नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हरम को देखने आते हैं, जिनमें इस्लामिक तबर्रुकात हैं। आप अगर इस्तांबुल जाएं तो टॉपकापी पैलेस जाना ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं ब्लू मॉस्क की। सुल्तान अहमद ने इस्तांबुल को एक ऐसी यादगार चीज़ दी जिसे कोई नहीं भूल सकता। जी, यह है ब्लू मॉस्क। ये मस्जिद बाहर से जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से इससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत है। इस मस्जिद की छत से लेकर दीवारों तक आपको सब ब्लू नज़र आएगा। इस मस्जिद को बनाने के लिए 7 साल का अरसा लगा। इसके बनाने का काम 1609 से 1616 तक रहा और ये सियाहों के लिए सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। अब जिस जगह की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा वो आपको हैरान कर देगी, जिसका नाम है बॉस्फोरस बोट टूर। जी, बॉस्फोरस का सफ़र एक बहुत ही दिलकश सफ़र है जो कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। ये पानी की गुज़रगाह एशिया को यूरोप से मिलाती है और इस्तांबुल के दिल में बहती है। जैसे ही कश्ती चलने लगती है, बॉस्फोरस के दोनों किनारों पर मशहूर इमारतें और महल आपको नज़र आने लगते हैं। मैं बात करूंगा गलाटा टावर की, जो इस्तांबुल के दिल में वाक़या है। इसे 1348 में जॉयस ने बनाया। इसे क्रेस्टा टावर भी कहा जाता है। ये शहर की हिफाजत में इस्तेमाल होता था। गलाटा टावर की जो लेंथ है वो 67 मीटर है और यहाँ से इस्तांबुल को आप 360 के ज़ाविये से देख सकते हैं। टावर टूरिस्ट के लिए बहुत अहम है। टावर का सफ़र तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप इसके कैफ़े में बैठकर टर्किश कॉफ़ी ना पी लें। तो दोस्तों, अगर इस साल आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस्तांबुल को दिमाग में रखिएगा। चलें, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।